शुक्रवार 20 दिसंबर का शुभ दिन और हमारी लाडली अम्बा थारपारकर ब्रीड को माता ने दिया एक नन्हे से बेबी मेल काफ को जन्म। ये बच्चा बड़ी मुश्किलात से हुआ क्योंकि अम्बा का जो प्रसव था वो साधारण नहीं था। उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और लास्ट मोमेंट पर फिर हमें डॉक्टर को ही बुलाना पड़ा, जिसने पहले डिक्लेयर किया कि बेबी इज़ नो मोर, बट कहते हैं जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। तो ये बच्चा जब बाहर निकाला गया तो बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसे जीने का कोई लक्षण दिख नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर जब इसको टॉवल से रगड़ा गया तो इसकी चेतना लौटी और ये थोड़ा लगा कि नहीं ये जीवित है। तो मेरे आराध्य पिता भोलेनाथ की प्रार्थना जो मैंने कर रही थी जब तक इसका प्रसव चल रहा था, तो भगवान ने इसकी रक्षा की, इन दोनों के जीवन की रक्षा की। तो मैंने इस बच्चे का नाम भोला रखा। ये देखते ही बड़ा प्यारा सा लगा, बिल्कुल अपनी माँ पे किया है, गोरा चिट्टा सा, बिल्कुल बिल्कुल रंग इसका अपनी माँ जैसा है। लेकिन ये बड़ा ही मुश्किलों से पैदा हुआ है, साधारण प्रसव नहीं था। तो मैं कह सकती हूँ कि सेमी ऑपरेशन बोलेंगे इसको, क्योंकि डॉक्टर ने इसको थोड़ा खींचकर बाहर निकाला तो इसकी टांगों पर काफ़ी जोर पड़ा है। तो ये खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि खींचा गया उसको टांगों से रस्सी बांध के, क्योंकि डॉक्टर तो सोच रहा था कि बच्चा तो मर चुका है तो बस मुझे तो बाहर निकालना है। बट प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि जब आराध्य पिता भोलेनाथ से मैं ध्यान लगा रही थी निरंतर, जब अम्बा बहुत प्रसव वेदना में थी, तो भगवान ने अपने आप इसको जीवन दान दिया और हमारा नन्हा भोला हमारे बीच है, सुरक्षित है। गाय का हो या इंसान का, जन्म जो होता है, जन्म और मरण कभी साधारण नहीं होते हैं। और ये जो वेदना होती है ना, एक माँ समझ सकती है कि कितना कष्ट भोगना पड़ता है। और फाइनली क्योंकि खड़ा तो हो नहीं पा रहा था तो इसकी माँ का दूध थोड़ा निकाल कर बोतल में हम इसको पिला रहे थे कि थोड़ा ठंड का मौसम है और इसके शरीर में थोड़ा जान पड़े, थोड़ी गर्मी आए। तो देखो, इंसान का बच्चा हो या जानवर का, दूध पीना कुदरत पहले से सिखा के भेजती है। शाम को पिलाना था उसको। तो हमारा भोला बोतल से एटलीस्ट इसने जन्म के बाद दूध पिया पहली बार अपनी माँ का। और जो भैया देखभाल करते हैं हमारे गोवंश की, तो वो बड़े आराम से पिला रहे थे। पूरी रात हम लोग जागे, पूरी रात मैं, मेरे हस्बैंड, भैया, हम लोग अम्बा की रखवाली कर रहे थे क्योंकि इसकी प्रसव वेदना कल शाम से शुरू हो गई थी। मतलब 19 दिसंबर की शाम से अम्बा बहुत कष्ट में थी और प्रसव वेदना क्या होती है मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ। और इतनी निढाल थी कि इसने खाना पीना भी कुछ नहीं खा पी रखा था। तो हमने रूम हीटर इसके पास लगाया हुआ है और अब क्योंकि बच्चा हो चुका है तो गूगल और लोबान की एक धुनी भी अब निरंतर जो हम जलाते हैं, ये एक हवन का काम भी करती है। और दूसरा क्या होता है कि वातावरण बड़ा पवित्र रहता है। फाइनली मैं खुश हूँ कि मेरा भोला सुरक्षित है और धूप भी निकल आई है। अभी एक समस्या ये है कि हमारी अम्बा ने अभी अपनी जेर नहीं गिरी है, जो प्लेजेंटा जिसको बोलते हैं, उसका गिरना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कहते हैं कि 12 से 76 घंटे लगते हैं एक नॉर्मल डिलीवरी में जेर डालने में। तो हम इंतज़ार करेंगे और निगरानी भी रखेंगे कि गिरे, नॉर्मली गिरे। ये सच में हमारा भोला है। अभी मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे थे उसको उठाने की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा, अभी नाजुक है। तो उसकी माँ के पास थोड़ा सरकाया है इसको। बच्चे में एक्स्ट्रा पावर आती है उसकी माँ के स्पर्श से। अभी देखो माँ उसकी उसको प्यार कर रही है और बड़ा ही मतलब एक अद्भुत, एक बहुत ही स्पिरिचुअल सा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है सुबह सुबह जब गूगल लोभान की धुनी प्रज्वलित होती है। सूर्यदेव अपना, सूर्य का पूरा प्रकाश अपनी किरणें धरती पर
प्रस्फुटित करते हैं और हमारी गौ माता अम्बा अपने नन्हे भोला के साथ, और मेरे हस्बैंड का तो ये बहुत ही ज़्यादा लाडला बन गया है, क्योंकि इन्होंने ही इसको खड़ा होना थोड़ा सिखाया है, क्योंकि इसको खींचा गया तो टांगों पे काफ़ी जोर था और बड़ा नटखट सा है। ये कोशिश कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे खेलना है। जगदम्बा को भी देना था, बस बेबी है। निकाल दे माता जय। तो अब इसको थोड़ा इसकी माँ का दूध पीना भी थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा है, तो एक बार तो खुद से इसको थोड़ा लगाना पड़ेगा, ये पुण्य कमा रहे हो आप। क्योंकि जब तक बच्चा माँ का दूध नहीं पीता तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं आती है। तो अभी इसको हम सिखा रहे हैं कि कैसे दूध पीना है। मोस्टली सभी जितने भी हमारे पास गोवंश रहे हैं, फर्स्ट टाइम में बच्चे को ऐसे ही थन से हैबिचुअल करना पड़ता है, तो अभी इसको करना सिखा रहे हैं मेरे हस्बैंड। और जो भैया देखभाल करते हैं वो अपना काम करके जा चुके हैं। अभी हम यहीं रहेंगे, क्योंकि अम्बा का थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो जेर जब तक नहीं घेर देती तो हम दोनों या हमें से कोई एक तो पूरा टाइम इसकी निगरानी में रहेगा। फाइनली हमारा भोला कोशिश कर रहा है अपनी माँ का दूध पीने की, तभी इसको ताकत आएगी। कितना मुश्किल काम कर रही हो बेटा। थैंक गॉड इसने दूध पीना शुरू किया। ये सच में बहुत अद्भुत है कि जीवात्मा जन्म लेती है और कुदरत उसके भोजन की व्यवस्था पहले ही कर देती है, सच्ची में भी है और एक बच्चे को पता नहीं कहाँ से कुदरत ये ज्ञान देकर भेजती है कि उसको किस तरह से अपनी माँ का स्तनपान करना है और अपनी क्षुधा मिटानी है। यहाँ ये दूध पीकर अब सन बात ले रहा था और मैं अपना भोला के साथ थोड़ा सा खुशनुमा पल कैमरे में कैद करवा रही थी, क्योंकि बड़े मज़े से अभी ये धूप में सो रहा है, क्योंकि इसका पेट भर चुका है और अभी इसको नींद नहीं आ रही है। तो जैसे मैं अपने बच्चों के माथे पे हल्का हल्का हाथ फेरती थी तो बच्चे सो जाते थे, तो इसको भी ऐसे कर रही थी तो सो रहा था। मैंने अपना स्वेटर भी इसको पहना दिया था। ये हमारी श्यामा है, थार पारकर ब्रीड, श्यामा थार पारकर ब्रीड, राजस्थान मूलतः राजस्थान की ये गायें हैं दोनों। श्यामा को दे रहे थे हम हरा चारा, क्योंकि अम्बा को तो अभी कुछ दिन हरा चारा देना नहीं है, और भैया तो जा चुके हैं, अभी वो शाम को आएंगे। और ये देखो हमारा भोला मेरा स्वेटर पहन के रूम हीटर में मज़े से सो रहे हैं, और अभी गूगल और लोभान की खुशबू पूरी गौशाला में है। अम्बा भी रेस्ट कर रही है। अब बाकी तो ठीक है, अब थोड़ा टेंशन ये है कि अम्बा जेर घेर दे, उसकी मुझे काफ़ी फ़िक्र हो रही है। जैसे ही अम्बा जेर घेर देगी तो थोड़ा सा उसको भी रिलीफ मिलेगा, और हमारा जो ये उसकी निगरानी का काम है वो भी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, भगवान करे जल्दी।